महाराज प्रियव्रत को देवर्षि नारद का उपदेश मिल गया और ये उसी दिन से भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चली गई। इन प्रियव्रत को उपदेश कब मिला? बोले प्रियव्रत को उपदेश तब मिला जब एक बार शिकार खेलने गए थे महाराज प्रियव्रत। तो शिकार खेलते वक्त इनके हाथ से एक हिरण का वध हो गया, हिरण को मार दिया। तड़पते तड़पते हिरण जब मर गया, प्राणांत हो गया, तो देवर्षि नारद जो है वो प्रियव्रत के सामने पहुंच गए। बोले हे महाराज, तुम्हारी मनोकामना तो इच्छा जो थी मन की वो पूरी हो गई। अब हमारी एक इच्छा है कि आपकी इच्छा हो तो मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा है प्रभु? कहने लगे हमारी इच्छा ये है आप इस हिरण को दोबारा जिंदा कर दो। हम ये चाहते हैं आप इस हिरण में दोबारा जान डाल दो, प्राण डाल दो, बस और कुछ नहीं। तो प्रियव्रत बोले प्रभु कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया हम मार तो सकते हैं, हम जिंदा कैसे कर सकते, ये काम मेरा कहां है? तो प्रियव्रत की बात सुन के नारद एक बात बोले महाराज एक बात हमें जरूर बताओ, एक उत्तर जरूर दो। जब तुम किसी को जिंदा नहीं कर सकते हो तो उसे मारने का तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? जब तुम किसी को भीख नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तुम किसी को सही रास्ता नहीं बता सकते हो तो उसे गलत रास्ता बताने का कोई हक नहीं बनता जो आगे जाके भूल या भटक जाए। तो ये बात नारद की प्रियव्रत के मन में ऐसी चुभी जो दोनों हाथ जोड़ के बोले प्रभु माफ करना, भूल हो गई। अगर आपने हमें ज्ञान इतना दिया ही है तो आज हम भी ये कसम खाते हैं कि अब हम राज्य नहीं करेंगे और इन जीवधारियों का वध नहीं करेंगे। अब तो सिर्फ हम भजन के अलावा जीवन में कुछ करेंगे, सिर्फ भजन करेंगे। छोटे भैया उत्तान पाद को राजा बना दिया और खुद महात्मा बन करके जंगल में भाग गए भगवान का भजन करने के लिए। भजन को चले गए महाराज। क्या होता है भजन? किसे कहते भजन? भजन की परिभाषा क्या है? तो देखो एक विद्वान ये कह रहा है कि ये भजन जो होता है ये भजन एक तरह का नहीं होता है, कई तरह का होता है। भजन वो कभी ये कहता है कि भजन की कोई लंबी परिभाषा थोड़ी, यानी भजन भजन भजो नहीं जा वही बने रहा, वो भी तो एक भजन बताया है। और एक भजन होता है दिखाने वाला भजन, दिखावटी भजन। वो कैसा? माला भी जप रहे, माला जपते जा रहे, बीच में ध्यान आ गया, गालियां बकने लगे, फिर माला में लग गए। और एक भजन होता है स्वार्थ का भजन, मतलब का। वो मतलब वाला कैसा? भगवान के तस्वीर के सामने बैठ करके खूब 15-20 अगरबत्ती लगाई और खूब घंटरिया बजाई, भगवान हमें संजा तक 20,000 रुपया दिलवा दो तो 10 रुपए का प्रसाद जरूर बांट देंगे। यानी 20,000 दिलवा दो तो वैसे भगवान से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं। और एक भजन होता है बिना मतलब का ही भजन, निस्वार्थ का भजन। वो निस्वार्थ वाला भजन कैसा? भगवान के चरणों में ध्यान लगाना और सिर्फ अपने मन में एक ही बात सोचना कि तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जो कुछ भी है वो सब तेरा है। तूने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया, तेरी यही बहुत कृपा है जो तूने हमें मनुष्य बना दिया। लेकर कबीरदास जी ये सारा करते हैं कि भजन होता क्या है। तो महात्मा कबीरदास जी ने कुछ और बताया, उन्होंने अपनी बुद्धि से प्रमाण दिया। भजन किसे कहते हैं? तो कबीरदास जी बोले कि आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहते हैं आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जरा गौर करना, बुरी आदतों को सुधारना
उसमें एक बदलाव करना, ये भी एक तपस्या एक भजन है। और मन की तरंग मार ले हो गया भजन। ये मन बड़ा चंचल होता है वक्त, सबसे तेज भागने वाला मन, हवा से भी तेज दौड़ने वाला मन, जा लगता है वहां से कभी हटने की इच्छा नहीं करता। एक दिन बुद्धि में आया, ये मन जो होता है गधा होता है, गधा। तुम गधा को रोजाना एक ही जगह बांधो, एक ही जगह बांधते रहो, पर उसे किसी दिन बांधना नहीं, वहीं खड़ा कर देना, तो पूरी रात सुबह तक ऐसे ही खड़ा रहेगा, समझेगा हम तो बंधे हैं। ऐसे ही मन होता है, जहां लगता है वहां से हटता ही नहीं है। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहते हैं तू आया है कहां से और कहां जाएगा, बस अपने को पहचान ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले आदतें बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। और वैसे भजन तो एक ऐसा काम है जो हर आदमी को ही करना चाहिए। जैसे कल बताया था, एक घड़ी आधी में पुण्यात। जितना वक्त मिले भगवान के नाम के लिए, जितना समय मिले वही बहुत है। कृपा है भगवान, जो भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही, जो हमें मनुष्य बना दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात और बताऊंगा आपको, फिर आगे कथा में जल्दी से देखें। हर आदमी के ऊपर कृपा होती कितनी है? एक कवि ये बता रहा है कि हर आदमी के ऊपर कृपा होती है चार। कौन सी चार कृपा? देखो, सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। एक बात सोचो, कहीं भगवान हमें मनुष्य न बनाते, कहीं हमें गधा बना देते तो कहां होते? अरे होते कहां, कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटे धोते होते या चिल्लाते थोड़े। बड़ा कृपा है जो भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, जिन्होंने जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म दे के पाल दिया। सोचने वाली बात, अगर जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंके आते तो हम कहां होते? बड़ा कृपा है जो हमें जन्म दे के पाल दिया। एक दिन एक लड़का जो था वो अपनी मां से लड़ने लगा, खूब लड़ा। और जब मां से लड़ा तो मां के मुंह से एक बात निकल गई, हमने तो जासे 9 महीना पेट में रखो, तू हमसे लड़ी है? मां बोली, हमने तो जासे 9 महीना पेट रखो, तू हमसे लड़ी है? लड़का बोलो, तो तूने कौन सा बड़ो काम करो, ज्यादा करे 9 महीनों कराओ ले ले। तो दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, और तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा लास्ट वाली चौथी बची, वो चौथी कृपा किसकी है? बोले वो चौथी कृपा होती है खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख ही नहीं मिला। देखो, पूरी जिंदगी में हर आदमी को एक बार मौका मिलता है, बनना और बिगड़ना मिलता सबको है, चाहे वो सिरक को या भगा। और एक बात और ध्यान रखना, जो वक्त गुजर जाता है वो समय कभी वापस लौट कर नहीं आता। समय जो निकल गया वो निकल गया। एक बार मौका आता है, वो भी जवानी में। अगर जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर की तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया, उससे कभी दुख नहीं मिला। और जो जवानी में बिगड़ गया, उससे कभी जीवन में सुख ही नहीं मिला। पर क्या करोगे जब जवानी में पाउडर लगा के सड़कों पे चप्पलें चटकाते रहोगे, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है कि तुम
सदा न रहे जवानी। बोले कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी वो काहे मरेगा। सिकुड़ी जाए सब खाल। बोले अरे जाए जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ी जाए सब खाल। कमर झुकी कमाल हुई है जे भी जग जाए सब गाल। फिर क्या चली हो चाली उतानी का मतलब ये है भक्तों, आए हो दुनिया में नर तन धारण करके कुछ कर ना पाए, पूरी जिंदगी में पेट भरते रहे, पेट भरने के अलावा कुछ न किया, तो ऐसे आने से फायदे क्या हुआ? ना आते तो ही बढ़िया थे। तो ये उत्तान पाद राजा बने, लेकिन राजा तो हुए मगर ये दुखी बहुत थे, ये परेशान बहुत थे, बहुत दुखी थे राजा होने के बाद में भी। ये भी शंका वाली बात है भाई, राजा तो राजा होता है, उससे दुख हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो राजा ही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक विद्वान ये कह रहा है कि सर्व सुख दुनिया में है, किसी को नहीं। सर्व सुखी दुनिया में हमने आज तक कोई देखा ही नहीं, और ना किसी ने ये बताया कि हम सुखी हैं। यानी कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी, दुखी सब है। अगर किसी के घर में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी